आपको पता है कि कैसे हम कर सकते हैं सेप्टिक टैंक को कैलकुलेट और कैसे करता है सेप्टिक टैंक। तो ये जानने के लिए अगर आप लोग इससे इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज का, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए किफायत जाफरी हाजिर है। मेरा नाम है किफायत जाफरी और आप लोग देख रहे हो किफायत जाफरी प्लम्बिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये चीजें डिफाइन करना है। इसमें आप लोगों को तीन चीजें मिलेगा। एक सेप्टिक टैंक, यहाँ पे तो घर पता ही होगा हर किसी को, क्योंकि सेप्टिक टैंक घर से ही मिलता है। ये घर है, उसके बाद सेप्टिक टैंक है, उसके बाद सोकेज पिट है, उसके बाद ड्रेन है। तो क्या है लीगल तरीका काम करने का और कैसे करता है काम, क्यों कंपोस्ट कितने टाइम में होता है, पूरा डिटेल दे दूंगा मैं। हर एक इलाके की डिटेल मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आखिर तक देखना है, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना है। ये हमारा घर है, ये मैंने हमेशा बोला है। घर से निकलता है दो चीजें, एक निकलता है सेप्टिक, एक निकलता है सेप्टिक और दूसरा निकलता है सोकेज पिट। सोकेज कंप्लीटली सोकेज, पिट नहीं है, ठीक है, घर से जो निकलता है। तो अब बात है यहां पे सोकेज और सेप्टिक की। सेप्टिक अलग है, सोकेज अलग है। तो ये यहां पे मैं डिजाइन आप लोगों को समझा रहा हूं कि सेप्टिक टैंक तीन भाग में क्यों बनाते हैं हम, ये हमें समझना है। हमारा इनपुट जो होता है सेप्टिक टैंक का वो इस साइड का है, ठीक है ना। इसके अंदर सारा कच्चा सेप्टिक यानी कि कमोड टॉयलेट, इसके अंदर से जो इंसान की बॉडी का सारा वेस्ट कच्चा रहता है। जब इंसान वेस्ट करता है, हमने मानो कोई चीज खाया, कितना भी हैवी रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, उसके बाद उसको करना क्या है, वो वेस्ट होना है ना। वो वेस्ट कहां पे हो जाएंगे, हम अपने जिस्म को हल्का कहां पे करेंगे, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर। तो टॉयलेट के अंदर करने के बाद, अपने जिस्म को हल्का करने के बाद कहां जाएगा वो, पेट तो हमने खाली किया, कहां पे जाना है उसको, ये समझ आना है हमें। तो ये जाएगा, इसके लिए हम बनाते हैं घर के अंदर सेप्टिक टैंक। इस चीज को जो इंसान की बॉडी से वेस्ट निकलता है, वेस्ट जो निकलता है टॉयलेट के अंदर जो हम यूज करते हैं, तो उस चीज को हम फिर सेप्टिक कहते हैं। तो सेप्टिक टैंक इसलिए इसको कहा जाता है। इसको हम अगर कम क्वांटिटी के अंदर हमें बनाना है, कम क्वांटिटी के अंदर, तो उसमें यानी कि शॉर्ट फैमिली अगर हमारी है, तो हम इसको लॉफ्ट शेप में बना सकते हैं। लॉफ्ट शेप में, लॉफ्ट शेप होता क्या है, लॉफ्ट शेप है ये स्क्वायर शेप, हाइट कम है और स्क्वायर में हमने बनाया, दैट कॉल्ड लॉफ्ट शेप, ठीक है। अगर अब इसी के मुकाबले अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास है ज्यादा फैमिली, या एक कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, फ्लैट टाइप का बनाया, सोसाइटी बनाई, हाउसिंग सोसाइटी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर उसके लिए हमें देना है इसको राउंड शेप, लेकिन काम ऐसा ही करेगा हर जगह पे, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है, इसके अंदर चाहे हमारे होटल से, हमारे घर से जो निकलता है, एक पाइप के अंदर से हम जमाते हैं इसको, फिर लास्ट में इसको इनपुट देते हैं एक ही साइड से, या हमने यहां से भी घर है, यहां से भी घर है, यहां से भी घर है, और इसी हिसाब से हमें मैं भी बताऊंगा कि किस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम एक कोना इसको डिसाइड करते हैं, उस कोने के साइड से हम इसको इनपुट देते हैं। तो यहां पे इस डिजाइन को मैंने यहां पे इनपुट दिया है, ठीक है, यह है इसका इनपुट, और इनपुट यहां पे है, आउटपुट यहां पे है। ये तीन क्यों है, अगर मैं यहां पे देखूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन क्या क्या काम देगा हमें, ये तीनों डब्बा क्या काम देगा हमें। पहला वाला जो है, यहां पे आता है कच्चा माल, इंसान की बॉडी से जो निकलता है कच्चा माल, वो आता है पहले वाले डब्बा के अंदर। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। इसके अंदर आने के बाद वो क्या होता है, इसके अंदर आने के बाद वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट मतलब वो डस्ट खत्म हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है। कंपोस्ट होने के साथ साथ अब क्या करना है इसके अंदर, जब इसको हम शेप देंगे, अब डिजाइन करेंगे इस चीज को, तो हमें देना है नीचे वाले, इसका ये जो दीवार हमने दिया है इसको नीचे से रखना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको दूसरे वाले में ऊपर से रखना है। ये भी लॉजिक है, क्यों लॉजिक है मैं बताऊंगा। ये कोई डिजाइन देने की कहानी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। रिसर्च ये है कि ये जो टैग हम बनाएंगे, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो होगा, ये सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। इक्वल रखना जरूरी नहीं है, ये होना चाहिए सबसे बड़ा, पहला वाला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट इसलिए हमें बड़ा बनाना है कि इसमें हमें पूरा सेप्टिक को कंपोस्ट करना पड़ता है, कंपोस्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा ये चीज। कंपोस्ट करने के बाद क्या होता है, कंपोस्ट करने के बाद वो जो खराब हो जाता है, तो वो पानी बनता है उस चीज का, और इसके अंदर जो पानी ऑलरेडी होता है, क्योंकि सेप्टिक खुद पहुंचेगा ही नहीं वहां तक, हम फ्लश करते हैं बाथरूम के अंदर से, वो कहां पहुंचता है वो पानी। एवरी सिंगल फ्लश हम 10 लीटर का इस्तेमाल करते हैं, एवरी सिंगल फ्लश
हम 10 लीटर का पानी इस्तेमाल करते हैं और दिन में एक इंसान रूरल एरिया के अंदर एक इंसान 30 लीटर का पानी इस्तेमाल कर सकता है फ्लश के ऊपर। यानी कि यहां पे हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। आप लोगों को समझा दूंगा मैं पूरा डिटेल। यहां पे जब कच्चा माल आया पानी के साथ, पानी चला जाएगा यहां, लेकिन कच्चा माल कहां पे जाएगा, यहां तक तो इसको पूरा इक्वल लेवल रहेगा। कच्चा माल कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? उसके पीछे अलग स्टोरी है। कच्चा माल पानी के ऊपर ही रहता है हमेशा, कच्चा गंदगी नहीं जाएगी इसके अंदर। अब वो जो कच्चा ऊपर ऊपर रहा वो पहुंचता है ऊपर तक, वो कंपोस्ट हो जाता है टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो कंपोस्ट हो जाता है, वो पानी जैसा बनता है, वो पानी जैसा बनता है। पानी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वो यहां से इसके अंदर पार हो जाता है, और जितना लेवल यहां से बढ़ेगा उतना लेवल यहां से भी बढ़ जाएगा। और अगर कभी कभी इसके अंदर से कुछ हाफ कच्चा तो यहां से निकल के आया इस डब्बे के अंदर, उसके बाद ये डब्बा भी फुल हुआ, ये डब्बे से निकलेगा पानी जाएगा इसके अंदर, और यहां से पूरा वाटर प्यूरिफाई बन के फिल्टर होके निकलेगा वो कहां के लिए, इस सोकेज पिट के लिए। ठीक है ना, सोकेज पिट के लिए। ये कहानी है इस चीज की, सेप्टिक टैंक की। अब इसके अंदर हमें यहां से लेकर के यहां तक इंटरकनेक्ट देना पड़ता है। क्यों? यहां पे जो वाटर आएगा इसके अंदर वाटर बन जाएगा, तीसरे पोर्शन के अंदर ये पानी जाएगा इसके अंदर, और इसको होता है ये किसका बनाना है हमें, ये बनाना है हमें स्टून का, ये बनाना है हमें स्टून का। क्योंकि जमीन के अंदर वेन्स होते हैं, तो जब इसको हम स्टून का बनाएंगे तो इसके वेन्स रहेंगे आसपास ऐसे या नीचे से, तो वो वेन्स के साथ हमारा वाटर लेवल के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर अब यहां पे वाटर लेवल हाई है इस एरिया किसी एक एरिया के अंदर, तो ये वाटर लेवल इसके अंदर उठता रहेगा। तो कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि हमारा ट्रांच फुल हुआ है, यहां तक हमारा पानी आया है। अगर उस सूरत में आप लोग इसको भी चेक करोगे तो दोनों अगर इक्वल फ्लो में है, तो डेट इंडिकेटर्स की आपकी वाटर लेवल लैंड की बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। तो उस सूरत में आपको यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब उस सूरत में क्या इलाज है आपको, उस सूरत में इसकी हाइट पहले से ही देनी है, क्योंकि पता होता है हर एरिया के अंदर हमारा वाटर लेवल कहां तक बढ़ता है, वो इलाज है। लेकिन काम करने का सही तरीका इसको ये है। अब यहां से अगर फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको ड्रेन दिया, आपके इलाके को डेवलप हुआ आपका इलाका, उसके बाद आपको ड्रेन मिला, अब यहां से आप इसको आगे ड्रेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये लीगल तरीका है। इतना पैसा मोदी जी ने ये लगाया स्वच्छ भारत मिशन बनाने के लिए, सिर्फ ये दो चीज घर घर बनाने के लिए। पहले क्या हुआ करता था, ओपन में लोग करते थे क्या, सेप्टिक टैंक, ये जो है ना सेप्टिक कच्चा माल, इंसान का वेस्ट जो निकलता था, तो वो निकलता था, वो निकलता था खुले में शौच करने के लिए। ठीक है ना, खुले में शौच खत्म करने के लिए मोदी जी ने फिर मुख्तलिफ पॉलिसीज लाई, स्कीमें लाई। तो लेकिन ये लीगल तरीका है, ये है लीगल तरीका। अब कुछ और तरीका भी चल रहा है कहीं कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को पता होगा कि ड्रेन यहां पे है बिल्कुल ओपन, यहां पे कवर्ड ड्रेन होते हैं, एक होता है कवर्ड ड्रेन, दूसरा होता है ओपन ड्रेन। अगर ओपन ड्रेन रखा है और उसके अंदर से कच्चा माल आप लोगों को नजर आएगा, वो सोसाइटी के लिए बिदअत है। उस सूरत में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो किस सूरत में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यह है हाउस ऑनर, और इसने निकाल के ना ये सेप्टिक टैंक बनाई है ना ये सोकेज पिट बनाया है, सीधा निकाला पानी दड़ लगा के किसके अंदर, ड्रेन के अंदर। और ड्रेन है अनकवर्ड या है कवर्ड, कवर किया हुआ है या कवर के बगैर है, लेकिन ड्रेन से पानी पहुंचा यहां पे डिवाटरिंग पंप पे, डिवाटरिंग पंप से पानी फेंकेंगे हम रिवर के अंदर। लेकिन रिवर किसी एक इलाके में तो चल रहा है, रिवर से कुछ लोग पानी भी पी रहे हैं, कुछ लोग नहाते भी हैं इस रिवर के अंदर। तो ये इसलिए ये रिवर को साफ रखने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने। अगर कोई एक बंदा ये वाला काम करेगा तो उसको जेल जाना होगा जेल। तो असल में सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, ये जो फार्मूला है सही तरीका है, ये तरीका सही नहीं है किसी भी एक सूरत में। अब आप लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हो इस चीज को, इस सेप्टिक टैंक को आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके फैमिली के अंदर 10 लोग हैं, 10 पर्सन है, 10 पर्सन,
10 लोगों को एक दिन 24 घंटे के अंदर कितना पानी जाएगा इसके अंदर, वो जाएगा 30 लीटर के हिसाब से, ये जाएगा 30 इंटू 10, ये हो गया 300 लीटर। और 300 लीटर का अगर हम अब महीने के हिसाब से नाम पे कैलकुलेट करेंगे, फिर साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो उस हिसाब से आपको ये सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है। अब इसमें क्या देखना है आपको, आपको साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, या 1 महीने के लिए करना है, डिपेंड करता है कौन चीज, डिपेंड करता है क्लाइमेट, डिपेंड करता है आपके इलाके अंदर, आपके इलाके के अंदर कौन सा क्लाइमेट है। अगर आप कश्मीर जैसी जगह पे रहते हैं तो कश्मीर जैसी जगह में, कश्मीर में अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर के अंदर क्या रहता है, 8 महीना रहता है 0 पॉइंट कुछ डिग्री, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, माइनस रहता है, नॉर्मल रहता है, एक्सेस नहीं होता है। माइनस टेम्परेचर के अंदर जब माइनस हम देखेंगे तो माइनस के अंदर क्या होता है, माइनस की सूरत में इस सेप्टिक टैंक के अंदर इसको कंपोस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। अगर इसी टाइम की, अगर मैं अभी इस टाइम की बात करूं, जून या जुलाई, कश्मीर में ये 2-4 महीने ऐसे रहते हैं जिनके अंदर कंपोस्ट जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल मिला के। अगर मैं टोटल मिला के की बात करूं तो कश्मीर में कोई भी एक सेप्टिक 8 महीने के अंदर कंपोस्ट हो जाएगा, 8 महीने के अंदर प्योरली कंपोस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी मुकाबले फिर दिल्ली की मैं बात करूं, वहां पे 3 महीने के अंदर होगा, दिल्ली में 3 महीने के अंदर होगा, कश्मीर में 8 महीने के अंदर होगा कंपोस्ट। लेकिन अब किसको कंपोस्ट करने के लिए सोचना है, कश्मीर में आपको दिल्ली के मुकाबले ज्यादा बड़ा टैंक बनाना है, और दिल्ली में कश्मीर के मुकाबले इससे छोटी टैंक बनानी है। क्यों, अगर आपके पास ये कैपेसिटी वाला ये सेप्टिक टैंक जो है, ये स्टोरेज जैसी काम करती है, इसके अंदर पानी हमें जमाना है, ये सेप्टिक जमाना है, सेप्टिक के साथ पानी आता है, उसके बाद इसके कीड़े उठते हैं, जरासीम उठते हैं, वो डिटर्जेंट, वो जो इसके अंदर पानी, वो जो जरासीम इसके अंदर उठे तो ये कंपोस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हमारा कंपोस्ट हो जाता है। वेस्ट के बाद इसको पानी बनता है, पानी निकलता है यहाँ पे, उसके बाद फिर से जमीन के अंदर वो गायब हो जाता है। ये तरीका है। अब इसमें आपको, अगर दिल्ली के अंदर आप है तो आपको कम क्वांटिटी वाला टैंक बना सकते हो आप, अगर आप कश्मीर में है तो आपको बड़ा टैंक वाला बनाना है। या मनाली जैसे बहुत सारे, कश्मीर जैसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ठंडी मौसम रहता है, तो वहां पे ज्यादा एहतियात करना पड़ता है हमें। तो ये है इसका तरीका। अब इसके अंदर हम क्यों कहते हैं कि गर्म पानी नहीं जाना चाहिए, इस पे भी बात करूंगा। डिटर्जेंट नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, साबुन इस सेप्टिक टैंक के अंदर खराब हो जाएगा, ट्रंच के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उस पर अलग से वीडियो दे दूंगा मैं, कल के वीडियो के अंदर पूरा डिटेल दे दूंगा उस चीज का। मगर तब अगर इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत खूब रेस्पॉन्ड दिया, पूरी अच्छी से कमेंट किया, तो मैं दे दूंगा पूरा डिटेल दूसरे वीडियो में। तब तक दीजिएगा भाई को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।